हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारे क्लास 9th का जो हमने चैप्टर टिश्यू कंप्लीट किया है उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम? इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ टिश्यू। ये चैप्टर 7 है, सॉरी चैप्टर 6 है। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 69 पर। यहाँ पे मैं पेज नंबर लिखूंगी तो उसमें से आप क्वेश्चन नोट कर लेना अपनी बुक में से। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू, तो उसका आंसर बता रही हूँ मैं। टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स that performs a particular function. Okay. Second question is me. What is the utility of tissue? Utility means use. तो सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहला टिश्यू किस किस में हेल्प करेंगे? तो सॉरी, टिश्यू हेल्प्स इन पहला मूवमेंट एंड लोकोमोशन, सेकेंड है कंट्रोल ऑफ वेरियस बॉडी एक्टिविटीज, थर्ड है इसमें डाइजेशन ऑफ फूड, ओके। तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो टिश्यू हमारे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, जो हमारी डर्मिस होती है, स्किन जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करेंगे, या जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बाहर उनकी जो लाइनिंग बनाते हैं वो टिश्यूज प्रोटेक्शन का काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ 3-4 ही लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है अब हम अगले पेज पर चलते हैं हम, जिसमें कि कौन सा है ये? पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 पर पहला क्वेश्चन क्या है? नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यू के नाम लिखने हैं आपको। तो मैंने कौन कौन से बताए थे? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ओके, इसमें सेकंड है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? एट द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम। थर्ड क्वेश्चन है इसमें विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो हस्क ऑफ कोकोनट मैंने पढ़ाया था कि डेड टिश्यू का बना होता है, और डेड टिश्यू कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा। और नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स,
पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, या इनको मैंने बताया था कि बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। ओके, तो साथ साथ लिख रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आराम से लिख लेना। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 78 पर, पेज नंबर 78 पर है। पेज नंबर 78 पर है पहला क्वेश्चन। पहला है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो कौन सा होता है? मस्क्यूलर टिश्यू। मसल्स होती हैं जो मूवमेंट में हेल्प करवाएंगी। सेकंड है व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन को आपको बताना है कि कैसा दिखता है, तो हम बताएंगे अ न्यूरॉन इज अ लॉन्ग सेल that contains cytone, means cell body, okay, axon and nerve ending। ओके, तो जो साइटोन होता है, साइटोन के अंदर क्या होते हैं? डेंड्राइट्स जो सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। उसके बाद एक्सॉन से पासिंग होगी और जो नर्व एंडिंग होगी वहां से जो सिग्नल्स होंगे वो साइनेप्स में रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो साइटोन हैव डेंड्राइट्स दैट receive signals, axon help in passing of signals and nerve ending release signals इन साइनेप्स। साइनेप्स के अंदर जो सिग्नल होगा उसको रिलीज कर देगी कौन? नर्व एंडिंग। ओके, तो ये हमारे दो क्वेश्चन है, इसके दो और बचते हैं तो वो मैं करवा देती हूँ अभी। थर्ड क्वेश्चन दो हमने कर लिए, तीसरा है गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहला है दे आर फाउंड ओनली इन हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर होगी। सेकंड है क्या होती है ये? यूनिन्यूक्लिएट होती है, ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल। और थर्ड वन है कि जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दे help in contraction and relaxation of heart, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट बीट करता है। ओके, या आप सीधा सीधा कह सकते हो कि दे हेल्प इन हार्ट बीट। ओके, तो 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है
व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। ओके, ये लिख लेना। अब लास्ट बचता है इसका, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका, एरियोलर टिश्यू का फंक्शन। तो एरियोलर जो टिश्यूज होते हैं वो जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जो टिश्यूज होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, उनके अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको फिल करते हैं। रिपेयरिंग और हीलिंग ऑफ टिश्यूज का काम करते हैं। ठीक है, तो दे fill the empty space between organs। ओके, एक फंक्शन तो ये हुआ। दूसरा, they also provide protection to internal organs and help in repair of tissues। ओके, तो यहाँ तक हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में आपको नोट कर लेने हैं। जहाँ पर डायग्राम की जरूरत हो वो डायग्राम बना लेना। वैसे तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं है, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनमें डायग्राम आएंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।